प्रणाम। बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि हम अपने जीवन से दुखी हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, अब जीने का मन नहीं करता है, हम उब गए हैं, अशांति बिना आग से अशांति की अग्नि में तप रहे हैं, कोई उपाय ही बताओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, जीवन में बहुत दुख है। ये प्रश्न बहुत लोगों के हैं। तो इसमें विचारने वाली ये बात है कि जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, उन समस्याओं का कारण हम कहीं खुद तो नहीं है, और उन समस्याओं का समाधान हमारे भीतर भी हो सकता है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं कि वहां से शांति मिल जाए, वो कोई तावीज दे देवे, वो ये दे देवे और समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम खुद ही उसके जिम्मेदार हो और हम उस समस्या का समाधान हम खुद ही निकाल सकते हैं। मैं एक दो बातें बता रहा हूं। एक परिवार था, जिस परिवार में सास बहू के बीच में बहुत तनातनी रहती थी। बहू भी परेशान और सास भी परेशान, और घर के लोग भी परेशान। बताते हैं कि भाई इस घर में बहुत कलह होता है, झगड़े होते हैं, अशांति रहती है, हम तो ऊब गए, कुछ दिन के लिए हम बाहर जाना चाहते हैं, बहुत तनाव हो रहा है। तो मैंने उन्हें कहा, भाई बताओ, घर में इतनी अशांति जो हो रही है, उसके पीछे का कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। तो बोले कि छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ा होता, अब क्या करें। तो मैंने बोला क्या बात है। बोले एक दिन बहू घर में दूध गर्म कर रही थी और उसके हाथ से ग्लास टूट गया गिरने के कारण। तो सास ने देखा कि भाई आपने तो ग्लास कैसे तोड़ दिया, मैं तो बड़ी मेहनत से लाई थी, बहुत दूर से लाई थी, आप तो बहुत खराब हो, हमारे घर को बर्बाद कर दोगे, आदि आदि कई प्रकार की कहासुनी बहू के ऊपर बरस पड़ी। और जो सास है वो बहुत बेचैन और अशांत हो गई। सीधी सी बात है, तो बहू को भी अच्छा नहीं लगा ये बात कि भाई एक जरा सा ग्लास टूट गया, मम्मी जी को माफ कर देना चाहिए था, पर वो इतनी सी चीज के लिए दुनिया भर की चीजें मुझे सुना दी। इधर सास के दिमाग में भी कांच के ग्लास टूटने का गठान बन गया, और उधर बहू के दिमाग में भी हो गया कि इस मम्मी को तो मैं किसी दिन सिखा के ही रहूंगी। अब दोनों आपस में मिले, लेकिन आत्मीय प्रेम नहीं, दिखावा। बहू जो व्यवहार कर रही है वो भी एक दिखावटी के तौर पे है, लेकिन हृदय में तो नफरत। सास जो व्यवहार कर रही है वो भी व्यवहार तो कर रही है, लेकिन उसके दिल में भी नफरत। ये तो आए दिन घर में बर्तन तोड़ती रहती है। अब बात इतनी सी थी कि भूल से उनके हाथ से एक गिलास टूट गया। कहा जा सकता है कि बेटा ध्यान रखना, दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से बड़े प्यार से लाई थी, और हम दूसरा ले लेंगे, लेकिन नुकसान नहीं हो आदि। इसको पॉजिटिव बात से उसे समझाया जा सकता था, लेकिन नेगेटिव बातें इतनी उनके दिमाग में डाल दी कि दोनों की दोनों विकृत हो गई, उनके दिमाग में क्षोभ हो गया। अब बात छोटी है, लेकिन अब कई घंटे कई दिनों तक ये चीज चलती रहती है। अब नतीजा क्या आता है कि
बहू का भी कभी कभी जी मचलता है, सास का भी कभी कभी जी मचलता है, और सास को कभी कभी हाई बीपी हो जाती है। क्यों? कि कांच के गिलास टूटने की जो गठान है ना, वो अंदर पड़ गई है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन्हें माफ कर देवे, चलो बेटा कोई बात नहीं, बात को वहीं खत्म किया जा सकता है, रिलैक्स हुआ जा सकता है। या तो फिर बहू भी ऐसा सोच सकती है कि चलो गलती हो गई और मैं अपने अंदर गांठ नहीं रखूं। लेकिन ये नासमझ या ज़्यादा नेगेटिविटी में जीने के कारण ये सिम्टम आते हैं कि आज समाज में ऐसे हजारों लोग नेगेटिव चीज़ों को लेके डिप्रेशन में आ रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं, बिना आग से अशांति की आग में तप रहे हैं। तो अगर अपने घर परिवार में अगर शांति चाहिए, रिलैक्स चाहिए, मानव जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे भीतर की गांठ को, जिद को छोड़ देवे, हम ढीला कर देवे, हम सरल हो जाए, हम सत्संग की ओर अग्रसर होए, हम पॉजिटिविटी की ओर अग्रसर होए, हम अपने जीवन में थोड़ा शांत रहने की कोशिश करें, थोड़ा मौन रहने की कोशिश करें, अच्छे साहित्य पढ़ो, महापुरुषों के श्रेष्ठ विचारों को अपने भीतर आचरण में लाओ। एक घर को बहुत आनंदित बनाया जा सकता है जो भी परिवार में रहते हैं। और अगर नेगेटिव में रहेंगे तो मरने के बाद किसने देखा, नरक जीते जी बहुत सारी दुविधाएं लेके रहेंगे। और इतनी सी छोटी बातों के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार की विकृतियां आ जाती है। देखते हैं ना हमारे पास कितने सारे मरीज फोन करते हैं, क्या क्या ये चीज आते हैं। पहले दिमाग में विकृति आई, लेकिन यही हमारे स्थूल शरीर में आ जाता है, हाई बीपी, लो बीपी, स्ट्रेस, न जाने क्या क्या होता है। इसके लिए अगर आपको शांति चाहिए तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चिंतन करें, अच्छा करने का सोचें। हम ऐसा भी तो नियम ले सकते हैं कि आज दिन भर में जो भी हमारे द्वारा भूल हुई है हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। या ये भी कह सकते हैं अगर हमें किसी ने खोटा खरा कह दिया है तो हम उसे माफ़ करते हैं, करके हम सरल भी तो हो सकते हैं ना। तो जीवन बहुत हल्का रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी। स्ट्रेस लेके जिएंगे, गठाने बांध के जिएंगे, जीवन जीने का आनंद रहेगा नहीं। इसके लिए एक चीज और मैं आपको कह रहा हूं कि दिन में कम से कम 10 बार 15 बार जो भी है, आप एक चीज दिमाग में दोहराएं कि मेरे दिमाग में तो पॉजिटिव विचार ही आते हैं। इस तरह का है ना, आप दिन में कई बार दोहराएं, देखना नेगेटिविटी इस तरह की जो है अशांति वो चली जाती रहेगी। और आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, और पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा करेंगे। तो आज बस मैं इतनी सी बात कहने के लिए आया था। आगे और हम किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। आप सबको मेरा प्रणाम, नमन।